हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नई वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी एमआर एंड एसएसआर का 02/2024 बेंच का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन एक दिन पहले आ चुका था आने के परसों, ठीक ना। तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैं बिजी था कहीं, तो मैं इसलिए आप सभी के लिए इन्फॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन आप लोग अदर चैनल पे देख ही लिए होंगे कि इंडियन नेवी एमआर एंड एसएसआर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बेंच आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 02/2024 बेंच का ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया इंडियन नेवी की तरफ से। वैकेंसी दोस्तों देखो, वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ लिख नहीं रखा है कि वैकेंसी इतना ही है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड वैकेंसी बता रहा हूँ, ठीक ना। टोटल आपका 3800 पोस्ट रखा गया है, ठीक ना। और बहुत सारे चेंजेस बदलाव भी किए गए हैं, वो मैं अभी इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे आखिर क्या बदलाव किए गए हैं। तो आप सभी लोग जितने भी सारे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना न्यू वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए नोटिफिकेशन हम ऑन करते हैं और चलिए आपको दिखाते हैं क्या बदलाव किए गए। आपका एप्लीकेशन कब से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, एप्लीकेशन फ़ी कब है, कट ऑफ कितना जाते हैं, कितना एग्ज़ाम है, फिजिकल क्या है, सारे डिटेल हम जानेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे। देखो, मैंने इंडियन नेवी एमआर का नोटिफिकेशन ऑन किया है, आपने एसएसआर का भी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। आप यहाँ पे बेंच देख सकते हो 02/24 का बेंच है और ये नोटिफिकेशन आपका रियल है, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं। 110% ये नोटिफिकेशन आपका रियल नोटिफिकेशन है। दोस्तों देखो, हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन। आप लोग एलिजिबिलिटी कंडीशन देख सकते हैं, सारे डिटेल सेम है नेवी एमआर में और एसएसआर में। आप लोग को पता ही है 10th लेवल पास एमआर होता है और 12th लेवल पास आपका पीसीएम होगा, तो आप एसएसआर में अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है, ठीक ना। चलिए हम बात करेंगे पोस्ट की। दोस्तों देखो, यहाँ पे पोस्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कितने पोस्ट अभी रखा जाएगा, लेकिन हाँ, वैकेंसी के हिसाब से यानी कि आवश्यकता अनुसार वैकेंसी के अनुसार यहाँ पे पोस्ट बताया जाएगा। पोस्ट में आपको अभी मैं नहीं बताऊँगा, नेवी के कहना है, पोस्ट हम बताऊँगा जब मेरे पास जितने रिक्वायर्ड यानी कि जितने पोस्ट खाली बचेंगे मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। इतने पोस्ट पे मैं सिलेक्शन लेने वाला हूं, तो वैकेंसी की चिंता आप लोग ना करें, बहुत अच्छी खासी पोस्ट इसमें है। वैकेंसी आप लोग को 3800 प्लस रहेगा, जिसमें 250 से लेकर 300 एमआर का रहेगा और 3031-32 के आसपास में आपका 3500 भी रहेगा आपका एसएसआर में, ठीक ना। तो जब भी यह वैकेंसी डिटेल आगे मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूँगा, आप सभी को पता है। देखिए, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में मैंने तो जान लिया। चलिए अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पहले 10th पास था, मिनिमम आपका 33% पास था इंडियन नेवी एमआर के लिए। बदलाव ये किया गया कि आपका 10th में 50% पास होना चाहिए, 50% से एबव होना चाहिए, 50% से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बदलाव ये किया गया है, पहले आप 33% किसी भी स्टेट से हो इंडिया का तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड हो। तो बदलाव ये है कि आपका 50% से ऊपर आपका नंबर होना चाहिए यानी कि परसेंटेज। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एज के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको एज के बारे में इन्फॉर्म में कर दिया था कि आपका 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में आपका एज रहेगा। एज आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना कि आप इस एज के बीच में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। अगर आप आ रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं आ रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में 10th पास है। चलिए अब हम बात करेंगे आपका ड्यूरेशन सर्विस। आपको पता है ड्यूरेशन सर्विस जो अग्निवीर के तहत आप लोग यहाँ पे अच्छा से इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो, ठीक ना। टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, क्या आपका मिलेगा सेवानिधि, पैकेज के बारे में, सैलरी क्या रहेगा, ये सारे डिटेल यहाँ पे दिया गया है। एंड आपका चलिए उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस इसका ज़्यादा कठिन भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका इंडियन नेवी का जो आपका एप्लीकेशन भरेंगे, एडमिट कार्ड सभी कैंडिडेट का आएगा। स्टेज 1 यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका। ये एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन बोर्ड पे कंडक्ट किया जाएगा। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड आई-नीट इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट करेगी। उसके बाद में जब इसका कट ऑफ आएगा उसके बाद में एक और आपका होगा। देखिए, स्टेज 2 में आपको देखो, स्टेज 2 में आपका क्या क्या होगा। ये आपका स्टेज 1 का, ठीक ना, मैंने भी बताया ये आपका स्टेज 1 का है। आप अगर स्टेज 1 निकालेंगे तो आपका स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में क्या क्या रखा जाएगा, तो चलिए हम बात करते हैं।
ये आपका मेडिकल के बारे में यहाँ पे दिया गया। अब स्टेज 2 के बारे में देखो यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे स्टेज 2। देखो स्टेज 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जब स्टेज 1 का एग्ज़ाम आप निकाल के आएंगे तो आपको स्टेज 2 मिलेगा। स्टेज 2 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो स्टेज 2 में आपको देखने को मिलेगा इंडियन नेवी की तरफ से सबसे पहले आपको पीएफटी होगा। पीएफटी कंडक्ट करने के बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड पास करेंगे उसको एक रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि फिर वहाँ पे एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा सेंटर पे। नेवी के सेंटर में आपका एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ये रिटर्न एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन मोड पे होगा, यानी कि आपका पेपर मोड पे ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट 1 या 2 दिन लग सकता है, लेकिन सेम ही डे आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्या क्या रखा जाएगा। ये रनिंग होगा 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर मारना है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल 8 मिनट में आपको 1650 मीटर रनिंग करना है, 1600 मीटर, ठीक ना। उसके बाद पुशअप हो गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पुशअप ये रहा आपका। देखो पुशअप इस बार फीमेल कैंडिडेट को भी 10 पुशअप करना है और मेल कैंडिडेट के लिए 15 पुशअप रखा गया है। बैठने 15-20 है, ठीक ना, और पुशअप मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कब आएगा आपको पता है। मेरिट लिस्ट ये आएगा आपका ये स्टेज 2 जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे, तो स्टेज 2 में आप जितने अच्छा परफॉर्म करेंगे, यानी कि रिटर्न एग्ज़ाम में स्टेज 2 में ऑफलाइन एग्ज़ाम में जितना अच्छा आप नंबर गेन करेंगे, उसी नंबर बेस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आपको अच्छा से पढ़ाई करना है ताकि आप मेरिट लिस्ट से ना छटो, ठीक ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेवी एमआर का जो मेरिट लिस्ट बनेगा, ये देखो स्टेज 1 में आपका स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगा। स्टेज 1 जब आप दोगे ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो हर एक स्टेट का आपका अलग अलग कट ऑफ जाएगा। लेकिन मेरिट लिस्ट जब आएगा ना स्टेज 2 में, ये आपका ऑल इंडिया जाएगा। नेवी एमआर का ऑल इंडिया कट ऑफ बनेगा। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कट ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है, एक ही कट ऑफ बनेगा, एक कट ऑफ मेल का बनेगा और एक कट ऑफ आपका फीमेल कैंडिडेट का बनेगा। और ये कट ऑफ आपका ये एनसीसी ABC वालों का बनेगा, जिसमें 2, 3, 4 नंबर का छूट मिलेगा, 2, 4 या 6 नंबर का छूट मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं अप्लाई फॉर्म कब से होगा। अप्लाई फॉर्म देख लो यहाँ पे 13 मई से लेकर के 27 मई तक आपको अप्लाई किए जाएंगे, ठीक ना, फॉर्म। और ये फ़ोटो आप लोगों को पता है, फ़ोटो स्लेट में आपको ये फ़ोटो लिखना है और आपका ये लिखा होगा, जब आप खिंचाएंगे फ़ोटो ऊपर डेट लिखा होगा और अपना नाम स्लेट पे लिख के फ़ोटो खिंचवाना है पासपोर्ट साइज, ठीक ना। उसके बाद अपलोड करना है। सारा इन्फॉर्मेशन मैं जब फॉर्म अप्लाई होगा उस टाइम मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो गाइस ये वीडियो रहा, ठीक ना। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सर मुझे ये दिक्कत हो रहा है, उसके बाद मैं सोल्यूशन मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा PDF के बारे में। चलिए देखिए यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट को लग रहा है हाँ मैं इस बार इंडियन नेवी का वर्दी पहनने वाला हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप तैयारी करो। अगर आप इच्छुक हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप में काबिलियत है 8 घंटा 10 घंटा रेगुलर बैठ के पढ़ने का, तभी आप इस PDF को बाय करना, वरना नहीं करना। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम निकालना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हो। आप समझते हो कि मैं एग्ज़ाम दूंगा और एक बार में मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा। उससे जा कर के पूछो जो एग्ज़ाम 2 से 3 बार दिया है और क्वालिफाई नहीं कर पाया अभी, उससे जाकर पूछो। आप लोग इतना तेज़ मत बनो कि मैं इस एग्ज़ाम को एक बार में क्वालिफाई कर दूंगा। मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जो भी कैंडिडेट इंडियन नेवी का फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहा है, जितने भी बच्चे उससे इंडियन नेवी MR का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आने की 99% नहीं निकलेगा, 99% नहीं निकलेगा। मात्र 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे वही निकाल पाएगा जिसमें काबिलियत होगा। 99% एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा ये ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक ना। अब हम बात करते हैं PDF के बारे में। नेवी MR का ये PDF है दोस्तों। देखो ये PDF नेवी MR मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सर बोलना है, सर मैं इस नंबर पे बोलना है, सर मैं इंडियन नेवी MR का PDF बाई करना चाहता हूँ। PDF मैं आपको सिर्फ 50 रुपये में दूंगा, प्लस 5% GST, यानी कि आपको 55 रुपये में इस PDF को मैं दूंगा। PDF आपका तकरीबन 800 पेज का रहेगा, 800 पेज का रहेगा, जिसमें मैथ, साइंस, एक सेकेंड, और GK का आपका PDF रहेगा। मैथ, साइंस, GK का PDF आपको रहने वाला है।
जिस भी कैंडिडेट इच्छुक है आप ले सकते हैं। बोलना सर मैं पीडीएफ लेना चाहता हूँ, पीडीएफ में लूँगा, आप लोग बोलना, ठीक ना। पीडीएफ में आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उस टाइम मैं आप सभी को पीडीएफ में दिखाऊँगा कि पीडीएफ किस फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। पीडीएफ में भी नहीं दिखा रहा हूँ, बस पीडीएफ में थोड़ा सा वर्क आने की काम बचा हुआ है, पीडीएफ अभी पूरा तैयार नहीं हो पाया है, इसलिए मैं पीडीएफ अभी आप सभी के साथ में नहीं दिखा रहा हूँ। मैं पीडीएफ नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा कि पीडीएफ आपको कैसे फॉर्मेट में मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई करना, पीडीएफ लेना, और सिलेक्शन नहीं लेना है तो पढ़ाई मत लो, पीडीएफ आने की लो मत ही, ठीक ना। और किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे बोलिएगा। और ज़्यादा कोई एडवांस नहीं बनने का प्रयास कीजिएगा, जो भी पूछना है वो रियल एंड ऑथेंटिक ही पूछिएगा, ठीक ना। क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था इंडियन नेवी का, जब मैंने सिलेक्शन लिया हो उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। ज़्यादा मैं कोई अदर यूट्यूबर के चैनल नहीं बता रहा हूँ ऐसे हूँ वैसे हूँ, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना है। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।